हाँ। तो एक पॉइंट और पकड़ में आता है कि जो आप इनकी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, आप इनको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकी जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि चंद्रशेखर ने मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में अच्छा खासा मोहब्बत था, तो मोहब्बत में फिर भी आपके अंदर एक छल था, धोखा था, क्योंकि आपको ये पता था कि मुझे अगर आगे चल करके चंद्रशेखर को फंसाना है, इसलिए आपने वो रिकॉर्डिंग की थी। और नहीं, प्यार में तो वो दम होती है कि आदमी प्यार में इतना पगल जाता है कि वो छोटी छोटी कमियों को वो भुला जाता है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब व्यक्ति से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो छोटी सी एक बहुत बड़ी सी कमी वो एक प्यार में बदल जाती है। जब व्यक्ति में प्यार होता है, कितनी भी बड़ी कमी हो तो वो एक मोहब्बत में बदल जाती है। अगर आपसे मोहब्बत नहीं है तो एक छोटी सी भी कमी एक बहुत बड़ा कारण बना करके तैयार कर देती है। वही कहानी इस लड़की के साथ में लागू होती है। क्यों? तो भाई साहब, चंद्रशेखर रावण है जो, और एक लड़की है जो पीएचडी कर रही है विदेश में, वो उन पर लांछन लगा रही है चरित्र का। तो ये सच्चाई हम जानने के लिए आपके पास आए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो रोहिणी घाबरी है, उसका नाम है रोहिणी घाबरी है, तो ये कोई नया काम नहीं है। ये जो वो लांछन लगा रही है वो ठीक लांछन लगा रही है, क्योंकि जब भी बहुजन समाज का, दलित का कोई भी नेता जब आगे उभर करके आता है और मनुवादियों को ये पता चल जाता है कि अब ये हो सकता है कि ये सत्ता को हासिल कर ले या इस समाज का कुछ कल्याण करने वाला है, समाज का काम करने वाला है, सही नेता है, तो उसके पीछे ये मनुवादी व्यवस्था के लोग उसके पीछे एक षड्यंत्र रच करके ये तो उसको गिराने का काम करते हैं, उसकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। ये एक काम नया नहीं हुआ है, ये काम बाबा साहब के पीछे भी हुआ था, संत शिरोमणि रविदास के पीछे हुआ था। संत रविदास की जो शिष्या थी मीरा, तो मीरा के ऊपर भी लोगों ने लांछन लगाया था। मानवर साहब के पीछे भी जो तो बहन जी का आरोप लगाया गया था, और बहन जी के ऊपर भी आरोप लगे थे। तो ये एक मनुवादियों की चाल है, और ये चाल जो तो उनको कामयाब कितना करती है, ये तो वक्त बताएगा। अब चंद्रशेखर को इतने जल्दी तोड़ पाना या उसके संघर्षों को मिटा पाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसको कहना चाहेंगे, जैसे वो प्रमाण भी दिखा रही है और प्रमाण कहते हम कोर्ट में भी जाएंगे, तो भाई साहब को इसके कहना चाहिए कि हम विरोध यानी प्रश्न करना चाहिए, अपना सफाई देना चाहिए ना। देखिए, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये महिला सम्मान का मामला है और मैं किसी भी महिला के सम्मान के छवि को मैं धूमिल नहीं कर सकता। ये मेरे संस्कारों में नहीं है, ये मेरे माता पिता ने मुझे संस्कारों में नहीं दिया है कि किसी महिला की छवि को हम धूमिल करें। ये अब ये उसका मानना है, उसका कहना है कि हम, क्योंकि वो अपने आप नहीं बोल रही है। एक आपने सुना होगा कि जब कुल्हाड़ी से व्यक्ति पेड़ की डाल को काटने जाता है तो डाल उससे कहती है कि तेरे में क्या दम थी। वो डाली उस कुल्हाड़ी से कहती है कि तेरे में क्या दम थी जो तू मुझे काट लेती, अगर मेरा अंश तेरे पिछवाड़े पे ना घुसा होता। तो इसी तरह से ये जो रोहिणी घाबरी है, तो ये हमारी ही बहन बेटी है, और हमारी ही बहन बेटी को ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इसको मिलाया, और मिला करके इससे इसकी छवि को, चंद्रशेखर की छवि को धूमिल कर रहे हैं, करवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ कर नहीं पाएगी, ये जो लड़की है ये कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपनी समाज के लिए इतना कर दिया है और इतना कर रहे हैं कि वो एक उसके रुए के बराबर भी नहीं है। अब
भाई रोहिणी घावड़ी है, पढ़ी है, अच्छा एजुकेशन है उनके पास में, अच्छा पढ़ाई कर लिया है, अच्छा ज्ञान हो गया है, बहुत बड़ा अनुभव हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी योग्यता का एक नाजायज जगह पर वो इस्तेमाल करके और वो कामयाब हो जाए। क्योंकि जितना वो पढ़ी है और जितना पढ़ करके उसने अनुभव किया है, इससे कई गुना ज्यादा चंद्रशेखर रावण को अनुभव है। क्योंकि चंद्रशेखर अपने इस जमीनी स्तर पर इस समाज के लिए जो किया है वो कहा नहीं जा सकता, वो छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कि इसी समाज के लिए चंद्रशेखर ने अपने कमर पर गोली खाई थी और इसी समाज के लिए 16 महीने जेल पे रहे। इसी समाज के लिए आपने चंद्रशेखर के बारे में क्या सुना और क्या समझा, क्या जाना? चंद्रशेखर जब यहां से जब जेल पे गए थे तो इनके हाथों में, नाखूनों में इनके जो तो बांस की चापें ठोकी गई थी और इनको इतना लाठी डंडे पड़े, इतनी मार खाया और फिर भी कई कितने कितने अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर होते हैं। और वहां पर चंद्रशेखर जा करके और वहां पर जो तो इस दलितों की, इस बहुजनों की आवाज को सुनने का काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। आप मणिपुर जैसे कांड में हैं और तमाम ऐसे कितने कितने कांड बताए जाएं, आए दिन होते रहते हैं, है ना, आए दिन होते रहते हैं। और चंद्रशेखर आए दिन ऐसे कांडों में घूमते रहते हैं और लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं। ये जनता इतने जल्दी कैसे वो उसको कबूल कर लेगी कि नहीं, हाँ चंद्रशेखर ने इतना बड़ा गुनाह किया है। अब वो इनके ऊपर प्रेम का, शारीरिक संबंध तक की बात वो बता रही है। तो ये वो अपनी जुबान से वो लड़की जो अपनी ही मर्यादा पर कीचड़ उछाल रही है। इसी वजह से जगह प्रश्न उठता है कि इतने पढ़ी लिखी लड़की अपने ही चरित्र पे हनन कर रही है, तो यही तो कुछ सच्चाई चूंकि वो नहीं बोल रही है, उसके पीछे की जो विचारधारा उसके पास जो साथ लगी है वो उसकी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान लड़की और वो आज पैसे के लालच में आकर के वो, या किसी सत्ता के लालच में आकर के कि इसको आगे चल करके कोई पद मिल जाएगा या उसको इतना नोट दिया जाएगा, तो वो कहने के लिए तो कहती है कि कई लड़कियों के साथ में चंद्रशेखर शोषण करते रहे हैं। तो ये हो सकता है कि भाई हम मान लेते हैं कि वो उनको प्रूव कर देगी आगे, तो पैसे में तो बहुत बड़ी दम होती है। बाकी उस लड़की के कल्चर को देखा जाए और चंद्रशेखर के कल्चर को देखा जाए, हमने भी सुना है लड़की का वीडियो। वो लड़की कहती है कि अचानक चंद्रशेखर को क्या हो गया जब ये सांसद बन गए, इसके पहले सब ठीक था, तो अचानक क्या हो गया? आप जब उसके साथ में रह रही हैं, आप उसके साथ में हर कार्य कर रही हैं, आपके अच्छे संबंध भी चल रहे हैं, तो ये आपका जब चंद्रशेखर सांसद नहीं थे तब आपको ये नहीं मालूम था कि चंद्रशेखर के पास में कि कितने केस लगे हैं, तब ये भी मालूम था। ये भी मालूम था कि अब वो कह रहे हैं कि हमको शादी से गुमराह किया गया, कि हमको इनकी शादी नहीं हुई है और बाबा साहब ने 2-2 शादियां किया है, तो हम भी अगर 2 शादी कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? तो ये जब तमाम सारी जितनी जो कमियां खामियां थी चंद्रशेखर के अंदर, तो आपने इनको एक्सेप्ट किया क्यों? सवाल तो इस जगह पर उठता है। सही है भाई, क्योंकि आपको ये पहले मालूम था कि चंद्रशेखर जो तो गलत काम कर रहा है। अगर गलत काम कर रहा है, अगर आपको ये नहीं मालूम था, तो एक पॉइंट और पकड़ में आता है कि जो आप इनकी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, आप इनको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकी जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि चंद्रशेखर ने, मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में अच्छा खासा मोहब्बत था, तो मोहब्बत में फिर भी आपके अंदर एक छल था, धोखा था। क्योंकि आपको ये पता था कि मुझे अगर आगे चल करके चंद्रशेखर को फंसाना है, इसलिए आपने वो रिकॉर्डिंग की थी। और नहीं, प्यार में तो वो दम होती है कि आदमी प्यार में इतना पिघल जाता है कि वो छोटी छोटी कमियों को वो भूला जाता है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब व्यक्ति से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो छोटी सी एक बहुत बड़ी सी कमी वो एक प्यार में बदल जाती है। जब व्यक्ति में प्यार होता है, कितनी भी बड़ी कमी हो तो वो एक मोहब्बत में बदल जाती है। अगर आपसे मोहब्बत नहीं है तो एक छोटी सी भी कमी एक बहुत बड़ा कारण बना करके तैयार कर देती है। वही कहानी
इस लड़की के साथ में लागू होती है। क्यों? कि ये इसको पता था, चूंकि ये पहले से ये सोची समझी की एक साजिश थी, ये रणनीति थी। अगर चंद्रशेखर से इनका प्यार था, मोहब्बत था, तो ये इनकी एक पहले से साजिश थी। क्योंकि अगर साजिश न होती तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने का इनका मकसद क्या था? इसका मतलब था कि इनके अंदर कुछ चोटी थी। तो इसलिए मैं बहुजन समाज से जो हमारे भाई चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इनके बरगलाए पे ना आए और भाई का साथ न छोड़ें। क्योंकि आगे चल करके 27 में हो सकता है, अगर इनकी सत्ता इनके हाथ में आती है और इनको पावर मिलता है, तो हमारे दलितों के लिए बहुत बड़े एक लाभ साबित होगा और बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो ये हमारे जितने भी हमारे जो मसीहा हुए हैं, हमारे दलितों के, हमारे शोषित वंचितों के, और जितने भी क्रांतिकारी हमारे जो वीर योद्धा हुए हैं, उनके पीछे ये इस तरह से षड्यंत्र रचे गए हैं और रचे जाएंगे। क्योंकि वो एक कभी नहीं चाहते कि ऐसा कोई क्रांतिकारी या वीर साहसी व्यक्ति जो तो इस दलित समाज के सामने उसका नेता बने और नेता बन करके दलितों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को बचाए या दलितों का उत्थान करे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। इसलिए मैं साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो सतमारा रॉन्ग नंबर देख रहे हैं और सतमारा राइट नंबर देख रहे हैं, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये तमाम सारे लोगों के बरगलाने पे ना आए। और जो उन्होंने भीम आर्मी, जो आजाद समाज पार्टी का जो निर्माण किया है, तो उसको आप लोग फॉलो करें और उस पर ध्यान दें। भाई चंद्रशेखर के संघर्षों को याद करें कि इस पर और दोनों पर विचार करें कि जो रोहिणी घाबरी है तो ये इसने समाज के लिए क्या किया है और चंद्रशेखर ने समाज के लिए क्या किया है। दोनों को एक पलवे पर, एक डांडी पर तुलो और दोनों को एक डांडी पर रख करके देखो है कि दोनों में किसका पलड़ा भारी है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई चंद्रशेखर ने गलत किया है, मानते हैं कि इनका प्रेम हुआ था, तो प्रेम हुआ था तो ये प्रेम नहीं था, ये सोची समझी एक साजिश थी और सोची समझी एक चाल थी। इसलिए इस चाल के चक्र में ना आए और अपने हिसाब से जो उनका कार्य चल रहा है इस कार्य को साथ दें और उनका सहयोग करें। तो जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। तो जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए सभी साथियों से गुजारिश है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को फॉलो करें और सतमार्ग रॉन्ग नंबर को देखें, समझें, सच्चाई जानें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथियों को शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।